गाइस अब जो क्वेश्चन है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और लॉज ऑफ मोशन आपका चैप्टर चल रहा है। चलिए इस एग्जांपल को देख लेते हैं। आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को तो आई होप पता ही होगा, जब थ्योरी पढ़ रखी है आपने तो आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। चलिए इसके न्यूमेरिकल लगाते हैं। न्यूमेरिकल में क्या है, आपसे कह रहा है अ 30 किलोग्राम शेल इज फ्लाइंग एट 48 मीटर पर सेकेंड। एक शेल है जो फ्लाई कर रही है। हमसे कह रहा है व्हेन इट एक्सप्लोड्स, जब ये शेल फट जाती है, इट्स वन पार्ट ऑफ 18 किलोग्राम स्टॉप्स। इसका एक हिस्सा जो फटी हुई शेल थी उसका एक हिस्सा रुक जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा जो है वो मूव करता रहता है। तो सवाल यही है, ये पूछा जा रहा है कि जो हिस्सा मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो आपको पता है यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, आप ये देखेंगे कि जो बड़ी वाली शेल थी इट मीन्स एक्सप्लोड होने से पहले जो शेल थी उसका खुद का मोमेंटम कितना था। तो आप कहेंगे मोमेंटम ऑफ शेल। जो शेल का मोमेंटम होगा वो होगा शेल का मास इनटू शेल की वेलोसिटी। अब शेल का मास कितना था 30 किलोग्राम और उसकी वेलोसिटी कितनी थी 48 मीटर पर सेकेंड। ये था। इसको कैलकुलेट मत करो, बस ऐसे ही रहने दो, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब देखिएगा जब ये शेल एक्सप्लोड हुआ, जब ये टूटा तो टूटने के बाद इसका एक हिस्सा जो था वो रुक गया, जबकि दूसरा हिस्सा जो है वो लगातार अभी भी मूव कर रहा है। तो कहने की बात ये है कि दोनों हिस्सों का जो मोमेंटम होगा उसका सम जो होगा वो इसके खुद के ओरिजिनल मोमेंटम के बराबर होगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में यही होता है कि मोमेंटम खत्म नहीं होता है। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे तब तक मोमेंटम वैनिश नहीं होगा। तो जो इसका मोमेंटम था वो इक्वल होगा इन दोनों के मोमेंटम के सम के, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इसका मोमेंटम है और ये एक्सप्लोड हो गई तो इसका मोमेंटम दो भागों में टूट गया। अब ये देखो कि कितना कितना किस में गया है। ठीक है भाई, अब हम कहते हैं कि इसके दो हिस्से हैं, तो आप इसमें एक हिस्सा वो है जो रुक गया और एक हिस्सा वो है जो चल रहा है। तो आप कहोगे मोमेंटम ऑफ स्टेशनरी पार्ट। जो रुक गया उस पार्ट का मोमेंटम कितना होगा। अब आपको पता है स्टेशनरी है तो इट मीन्स वो रुका हुआ है। रुका हुआ होने का मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी कितनी, 0 है। और उसका मास देख लेंगे। तो लेट अस सपोज m1 v1 है। अब उसका मास देखो, जो रुका हुआ हिस्सा हमसे कह रहा है 18 किलोग्राम जो है वो रुक गया, तो ठीक है 18 किलोग्राम का रुक गया। रुकने का मतलब उसकी वेलोसिटी 0, इट मीन्स 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो रुका हिस्सा उसके पास मोमेंटम शिफ्ट नहीं हुआ। तो फिर मोमेंटम गया किसके पास, इसका मोमेंटम किसके पास गया, क्योंकि ये तो रुक गया तो इसका मोमेंटम गया टोटल इसके पास। तो अब आप कहोगे मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्ट। बात कर लेते हैं इसकी मूविंग पार्ट की। तो मूविंग पार्ट का मास और उसकी वेलोसिटी। अब देखिएगा उसका मास कितना होगा। आपको पता है पूरा जो था वो 30 किलोग्राम का था, 18 किलोग्राम का ये हुआ तो जाहिर सी बात है ये 12 किलोग्राम का होगा, क्योंकि टूटने से पहले मास टूटने के बाद के मास के इक्वल होगा। तो जब ये 30 किलोग्राम का और ये 18 का तो जाहिर सी बात है ये 12 का ही होगा, क्योंकि 18 + 12 तभी तो 30 बनेंगे। तो आपको पता है मास कितना हो गया, वो 12 हो गया। इसकी वेलोसिटी ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका मतलब अब आप लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक्सप्लोड होने से जो पहले शेल का जो मोमेंटम था वो बराबर होगा एक्सप्लोड होने के बाद मोमेंटम। तो आप इसको कहेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है भाई, तो आप लिखोगे मोमेंटम ऑफ शेल इज इक्वल टू होगा मोमेंटम्स ऑफ एक्सप्लोड्स पार्ट्स। जो एक्सप्लोड हुए पार्ट है उनके मोमेंटम के। अभी जो मोमेंटम है ये है मास इनटू वेलोसिटी, और ये आपने फाइंड आउट किया हुआ है। तो आप इसको यहाँ ना रखें क्योंकि आपने इसको फाइंड आउट किया हुआ है। फाइंड आउट करने के बाद वैल्यू कितनी आई थी
वैल्यू कितनी आई थी जल्दी से बताएं? वैल्यू आई थी 30 × 48। तो ये पहला का मोमेंटम है एक्सप्लोड होने से पहले का 30 × 48, और ये इक्वल होगा मोमेंटम्स ऑफ एक्सप्लोड पार्ट। अब जो एक्सप्लोड पार्ट है वो दो हैं, पहला वाला मोमेंटम मतलब पहले वाले पार्ट का मोमेंटम प्लस दूसरे वाले पार्ट का मोमेंटम। पहले वाले पार्ट का मोमेंटम कितना 0 प्लस दूसरे वाले पार्ट का मोमेंटम कितना 12 v2। आपसे v2 पूछ रहा, तो 0 में कुछ ऐड करोगे वही रह जाएगा। तो आपके पास इधर कितना बचा 30 × 48। आपको था 12 चौक 48 होते हैं, इसलिए मैंने कट नहीं किया था, सॉरी इसलिए मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं की थी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये कैलकुलेशन में कट हो जाएगा, तो वही हुआ, कैलकुलेशन में कट हो गया। ठीक है, 3 चौके 12 120। तो मोमेंटम तो आपको पता था 12 v2 = 30 × 48। तो v2 कितना निकल कर आ गया आपके पास 120 मीटर/सेकंड। तो हमसे यही पूछ रहा था जो दूसरा वाला हिस्सा जो रुका नहीं था उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो जो एक्सप्लोड हुए दूसरे वाले हिस्से की जो वेलोसिटी है वो 120 मीटर/सेकंड आएगी। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अंदर यही होगा कि पहला वाला मोमेंटम जो होता है वो बाद वाले मोमेंटम के इक्वल होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तब वैलिड होता है जब आप एक्सटर्नल फोर्स 0 की बात करते हो, पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होता है। तो थैंक यू सो मच, इसके अंदर बस इतना ही था।